अब ये खीर तैयार है। अंजना, ये कार्य तुम्हारे शुभ हाथों से ही होना चाहिए। नहीं तारा, तुम ही अपने हाथों से ये शुभारंभ करो। ये रस्म तुम्हें ही निभानी है। हम तो चाह रहे थे कि माँ अपने बेटे को विष खिलाती। बहुत आनंद आता। हाँ हाँ तारा भाभी, खीर खिलाने का नेक तो आप ही को मिलेगा। पहले अपने हाथों से मारुति को खीर खिलाइए आप। नहीं नहीं, हम नहीं। ये अधिकार तो मारुति के नाना कुंजर जी को मिलना चाहिए। तारा ठीक कह रही है, ये नेक तो नाना जी का ही है। कुंजर जी उठिए, शुभारंभ आपके ही हाथों से होगा। ये लीजिए। अरे रे, मेरा नन्हा मारुति आज खीर खाएगा। चल मुंह खोल बेटा, तेरी माँ ने स्वयं तेरे लिए अपने हाथों से बनाया है। चल मुंह खोल बेटा, इसमें तारा मौसी ने किष्किंधा का मधु भी मिलाया है। गर्जना, विशैला मधु मेरी खीर में मिलाकर बड़ी प्रसन्न हो रही हो। चल 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 खा ले। मारुति, मुंह खोल पुत्र। आज तुम्हारा अन्नप्राशन है और तुम जानती हो, आज के बाद तुम दूध के साथ साथ और भी अच्छे अच्छे पकवान खा सकोगे। लगता है मेरा पुत्र किसी बात से रुष्ट है। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है।
इस खीर में तो भयंकर विष मिला हुआ है। इस खीर में भयंकर विष है। ये कैसे हो सकता है? कौन मिला सकता है खीर में विष? ये खीर तो मैंने अपने हाथों से बनाई थी और स्वयं ही यहाँ लाई थी। फिर ये ऐसे कैसे हुआ? हो सकता है कि खीर में मधु मिलाने वाली ने ही विष मिला दिया हो। हो सकता है कि खीर में मधु मिलाने वाली ने ही विष मिला दिया। ये आप क्या कह रही है? भला हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी बाली ने यह प्रयास किया था, किंतु वो असफल रहा था। और इसीलिए उसने तुम्हें यहां पर भेजा है, मारुति को मृत्यु देने के लिए। मारुति को मृत्यु देने के लिए। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि तूने ऐसा नहीं किया है तारा, तो फिर किसने किया है? अरे तूने तो हम सबके सामने नन्हे मारुति के खीर में किष्किंधा का मधु मिलाया था। और उस मधु में विष भी तुम ही मिलाकर लाई थी। हमने ऐसा नहीं किया। सुग्रीव भैया, आप इन्हें समझाइए ना। हम महाराज केसरी, अंजना, इन सबको कितना मानते हैं। महाराज बाली ने हमें कितना रोका था, किंतु हम उनसे झगड़ा करके अपने प्रिय सखी की खुशियों को पाने के लिए यहाँ आ गए। जामवत जी, आप हमें और अंजना को बचपन से देखते आ रहे हैं। आप हमारे और अंजना की मित्रता की गहराई से भली भांति परिचित हैं। हमने अंजना को अपने आप से कभी भी भिन्न नहीं माना। फिर हम कैसे उसके पुत्र से बैर रख सकते हैं? कुछ नहीं किया। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अंजना, तुम तो हमारी बात पर विश्वास करो। अंजना, देखो, तुम्हारा पुत्र हमारा भी पुत्र है। हम इसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अंजना, आपने हमारे राजकुमार मारुति की जान लेने की कोशिश की है।
दंड अवश्य मिलना चाहिए। बस बस, बहुत कह चुके आप हमारी भाभी के बारे में। यदि अब किसी ने एक शब्द भी कहा तो यहां अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। जामवंत जी, इसमें अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। केसरी जी, ये विषय बहुत ही गंभीर है। इसका हमें पता अवश्य लगाना चाहिए। सुग्रीव जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी बात पर हमें पूर्ण विश्वास है, किंतु जब प्रमाण सामने है तो संदेह तो होगा ही। अच्छा तो यह होगा कि आप तारा को यहां से ले जाएं। ठीक है केसरी जी। भाभी जी, चलिए यहां से। नहीं सुग्रीव भैया, हम नहीं जाएंगे। हम इन आरोपों को लेकर नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, क्यों इतना नाटक कर रही हो। भाभी, 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 भाभी। महाराज केसरी, अन्नप्राशन का मुहूर्त अब बीत चुका है। अब आज अन्नप्राशन नहीं हो सकता। ऋषि जी, अगला मुहूर्त कब का है? वो दिन कभी नहीं आएगा। आओ शुक आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। बताओ, अंजन प्रदेश में कैसा मातम छाया है और हमारी महामायावी गर्जना ने किस किस को मृत्यु के घाट उतारा। वहां वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, और वो बालक भी नहीं मरा। किंतु सुखद समाचार तो यह है
कि गर्जना ने जो किया उससे सुग्रीव और तारा का बहुत अपमान हुआ है। वैसे शुक, ये तो बहुत अच्छा हुआ। केसरी के महल में बाली की पत्नी का अपमान। अब देखना कैसा भूचाल आएगा। पापियों, ये जो तुम कर रहे हो, हमारे स्वामी महाराज बाली तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे जो तुमने सपने में भी नहीं देखी होगी। बाली मृत्यु देगा, किंतु हमें नहीं। जानती हो किसे? क्योंकि अब किसी और के मरने का समय आ गया है।